हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 8। गार्डन में आते ही अपने सामने खड़े लोगों को देख इनाया की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि इस वक्त उसके सामने उसकी फैमिली थी। इनाया को देखते ही ममता और संजय उसके पास आ गए और उसे गले लगा के कहा, इनाया कैसे हो तुम? हमें कल ही अनुराग की हरकत के बारे में पता लगा और सच कहूँ बहुत बुरा लगा ये जान के। अनुराग से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, पर अब क्या कर सकते हैं, किस्मत को शायद यही मंजूर था। कहते हुए वो उससे अलग हुए और कहा, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें आहिर जी जैसा पति मिल रहा है, और न मेरा वो नालायक भाई तो क्या ही कहूँ। उसके बाद सुनकर इनाया ने अपने मन में कहा, कैसे समझाऊं भाभी आपको, अनुराग ने ये सब किस मजबूरी के चलते किया है, पर मुझे नहीं पता था कि आहिर ने आप सबके ऊपर भी इस तरह के इन्फ्लुएंस किया है। वो अपनी सोच में ही गुम थी कि तभी उसकी चाची ने आगे आते हुए कहा, वैसे पति तो बड़ा मालदार ढूंढा है तुमने। अब इस मालदार पति से कुछ माल हमें भी मिले तो अच्छा होगा। शादी के बाद हमें भूलने की गलती भी की तो याद रखना। कहते हुए उसकी चाची ने उसे आंख दिखाई। इनाया ने कुछ नहीं कहा। उसे आदत थी ऐसे बिहेवियर की। उसे पता था उसके चाचा चाची पैसों के कितने भूखे थे। खैर, ममता ने उसे सोफे पे बिठाया और तभी आहिर भी उसके पास चला आया। आहिर ने एक नज़र इनाया को देखकर कहा, शादी है तो फैमिलीज का होना तो ज़रूरी है ना जान, इसीलिए मैंने तुम्हारी और मेरी दोनों की फैमिली को बुलाया है। देखो, मेरी भी फैमिली आ गई है। कहते हुए उसने गार्डन के एंट्रेंस की तरफ इशारा किया। इनाया ने देखा वहाँ से कुछ लेडीज और जेंट्स भी आ रहे थे और सब के सब हाई क्लास घर से दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पे तेज और उनका रुतबा देख इनाया को अंदाज़ा हो गया कि आहिर ऐसा क्यों है। खैर, वो लोग आके इनाया और आहिर के पास खड़े हो गए। आहिर उठ के उनके गले लग गया। ममता ने धीरे से इनाया को इशारा किया तो वो भी जल्दी से उठ गई और अपने ससुराल वालों के पैर छू लिए। उसके संस्कार देखकर सबको अच्छा लगा। आहिर ने अब सबको इनाया से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, जान, ये मेरी बड़ी माँ जानकी और ये बड़े पापा राजवेंद्र शेखावत हैं। ये मेरी छोटी माँ अपर्णा और छोटे पापा अनूप शेखावत हैं। ये बड़े भाई अनीश और भाभी सुहाना, और आप सभी मिल लो। कहते हुए आहिर ने इनाया की कमर पे हाथ रखकर उसे अपने पास खींचा और सबसे कहा, मीट माय ब्यूटीफुल वाइफ इनाया। कहते हुए उसके चेहरे पर प्राउड भरे एक्सप्रेशन थे। इनाया को सबके सामने आहिर का यूं कमर पे हाथ रखना awkward लगा। उसने आहिर का हाथ हटाने की कोशिश की, पर आहिर ने और मजबूती से उसकी कमर को थाम लिया, जिसे देखकर इनाया ने अपना सिर झुका लिया। तभी एक लड़की भागती हुई वहां आई और हाँफते हुए कहा, आप सब मुझे भूल गए। कहते हुए उसने एक नज़र सबकी तरफ डाली और फिर इनाया की तरफ हाथ आगे करते हुए कहा, हेलो भाभी, मैं आपकी सबसे छोटी ननद निष्का। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। इनाया ने उससे हाथ मिलाया और अपनी प्यारी आवाज़ में कहा, हेलो निष्का, वैसे मानना पड़ेगा भाभी, आप ना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। सीरियसली, अब पता चल रहा है आहिर भाई इतने दिन तक सिंगल क्यों थे, क्योंकि उनकी किस्मत में आप जैसे ब्यूटीफुल एंजल जो लिखी थी। आहिर ने मुंह बनाते हुए कहा, जाओ अब जाके सब अपनी अपनी मेहंदी लगवा लो। आर्टिस्ट आए हुए हैं, मेरी बेबी को भी लगवानी है। उसकी बात सुनकर इनाया ने मन में कहा, मेरी बेबी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं अभी से बीबी बन गई हूँ। तभी आहिर ने झुक के उसके कान में धीमी आवाज में कहा, कल बन तो जाओगी? इनाया ने हैरानी से उसे देखा। आहिर ने आई विंक करते हुए कहा, तुम्हारे दिल की सारी बातों से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ, इसलिए चालाकी करने की कोशिश एटलीस्ट मेरे सामने तो मत ही करना। आई नो तुम बहुत स्मार्ट हो, बट मेरी सोच से तुमसे 10 कदम आगे रहती है, सो बी केयरफुल जान। इतना कहकर आहिर ने इनाया को सोफे पे बिठाया और मेहंदी आर्टिस्ट से कहा,
सबसे ज़्यादा खूबसूरत मेहंदी लगाना मेरी दुल्हन को नहीं लगाई तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मैं क्या करूँगा। उसकी बात सुनकर मेहंदी आर्टिस्ट डर से कांप गई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, जी सर, मैं बेस्ट मेहंदी लगाऊंगी मैम को, आप फिक्र मत करिए। आहिर शिखावत नहीं करता, बल्कि मेहंदी अच्छी नहीं आई तो फिक्र तो तुम्हें करनी चाहिए। उसकी बात काटते हुए आहिर ने कहा और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही इनाय ने मेहंदी वाली लड़की का हाथ थामा और प्यार से कहा, आप डरिए मत, आप जैसी भी मेहंदी लगाएंगी मुझे पसंद आएगी, इसलिए उनकी बातों का लोड मत लीजिए अपने ऊपर। इनाय की बात सुन वो लड़की थोड़ी रिलैक्स हो गई और फिर मेहंदी लगाना स्टार्ट हुआ। इनाय के साथ साथ सारी लेडीज मेहंदी लगा रही थी। गार्डन में म्यूजिक एंड डांस भी चालू था। लेडीज मेहंदी के बीच बीच में उठ के डांस करती और फिर वापस सोफे पे आके बैठ जाती। ऐसे ही शाम हो गई। दोपहर में लंच सभी लेडीज को उनके हस्बैंड ने करवाया और इनाया को आहिर ने। रात को संगीत का प्रोग्राम था पर इनाया का दिल कहीं भी नहीं लग रहा था। उसे एक मेड ने लाके संगीत के लिए लहंगा दिया पर इनाया खामोशी से अपने बेड पे बैठी उस लहंगे को घूर रही थी। उसने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है, मुझे किसी भी रस्म में नहीं करना पर मजबूरी में सब कुछ करना पड़ रहा है। ऊपर से मेरे घर वाले भी अनुराग को गलत समझ रहे हैं। पता नहीं क्या करूं, अनुराग से कांटेक्ट कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते हुए उसने अपने हाथों में रची मेहंदी की तरफ देखा जिसमें आहिर का नाम सबसे खूबसूरत और गहरा रचा था। वैसे तो पूरी मेहंदी का रंग ही काफी गहरा था पर आहिर का नाम उसके हाथ पे सबसे हटके लगा था। इनाया गहरी सोच में थी कि अब क्या करे। तभी उसके कमरे में उसकी भाभी और पूजा आए। उनके आते ही इनाया ने सारी सोच साइड में रखी और रेडी होने चली गई। सिल्वर कलर के लहंगे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पूजा ने कहा, सच में तुझ पे हर एक रंग खिलता है इनाया। ममता, वैसे रंग मेहंदी का भी देखो कितना खिल के निखरा है। सच में आहिर जी हमारी इनाया से बहुत प्यार करते हैं। इनाया फीका सा मुस्कुराई और फिर पूजा ने उसे रेडी कर दिया। रेडी करते ही वो उसे बाहर ले आई और गार्डन में लाके सबसे आगे वाले सोफे पे आहिर की साइड में बिठाया। बैठते ही आहिर ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। इनाया बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। आहिर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, इतने प्यार से देखो मत वरना यही सबके सामने शुरू हो जाऊंगा। फिर मत कहना आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इनाया ने उससे अपनी नज़रें फेर ली। स्टेज पे होस्ट ने अनाउंस किया तो एक एक करके सभी कपल्स का डांस होने लगा। इनाया सबके चेहरे पर खुशियां साफ देख सकती थी। उसने अपने मन में कहा, पहले तो मैंने सोचा था कि शादी नहीं करूंगी पर अब इन सबको देख कर लगता है कि मैं अपनी खुशी के लिए इन सब की खुशियां नहीं छीन सकती। मैं इतनी सेल्फिश नहीं बन सकती। कहते हुए उसने गहरी सांस ली। उसी पल होस्ट ने आहिर और इनाया का नाम लिया। वैसे तो आहिर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था पर इनाया के लिए वो सब कुछ करने को तैयार था। उसने इनाया की तरफ हाथ बढ़ाया तो इनाया ने धीरे से उसका हाथ थामा और खड़ी हो गई। दोनों के ऊपर फोकस लाइट थी। वो दोनों स्टेज पे आई तो लाइट ऑफ होके ब्लू डिम लाइट ऑन हो गई। साथ ही साथ सॉन्ग भी। आहिर ने इनाया का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन, जिंदगी की शाख से लूँ कुछ हंसी पल में, चुन तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। इनाया का हाथ आहिर ने सीने पे रखा था। वो उसकी धड़कनें महसूस कर सकती थी। उसने धीरे से सिर उठा के आहिर की आंखों में देखा। आहिर उसकी नज़रों को समझ गया था। उसने उसके ऊपर झुकते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है वरना दुनिया के लिए आज भी वही है, पत्थर और बेदिल। कहते साथ ही आहिर ने इनाया का हाथ ऊपर कर उसे अपने आसपास गोल घुमाना शुरू किया। जो भी जितने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं, कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जीऊं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। इनाया भी आहिर की उंगली पकड़कर घूम रही थी। अब अचानक से आहिर ने फिर उसे अपने करीब लिया।
दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। आहिर की पकड़ इनाय की पतली और नाजुक कमर पे बेहद मजबूत थी और उसकी दिलकश नजरें इनाय के खूबसूरत चेहरे पे बनी हुई थी। इनाय का चेहरा उस हल्की ब्लू लाइट में बेहद निखर रहा था और उसकी खूबसूरत आंखें फिलहाल झुकी हुई थी। आहिर ने उसके कान में गर्म सांसें छोड़ते हुए आगे की लिरिक्स गाई। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने क्यों है ये इतना फासला। इनाय ने उसकी आवाज़ सुनते ही उसकी आंखों में देखा। आहिर भले ही दुनिया के लिए जैसा भी था, पर अपने लिए उसकी आंखों में इनाय को जो जज्बात दिखे वो देख उसका दिल धड़क उठा। तू ना जाने दे, जाने तू मुझ पे खुद को दे लुटा। इनाय उसकी आंखों में जैसे खो गई थी। आहिर ने अब उसे पलट दिया और पलट के वापस उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लिया। अब इनाय की पीठ आहिर की चेस्ट से लगी हुई थी और उसकी सांसों में तूफान आ गया था, क्योंकि आहिर का एक हाथ उसकी कमर पे हरकत कर रहा था तो वही दूसरा हाथ उसके कंधे से नीचे सरक रहा था। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। इनाया अब खुद को और उसके पास रोक नहीं पा रही थी, इसलिए उसने आहिर से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से जाने लगी। पर 2 कदम ही चली होगी कि आहिर ने उसकी कमर पकड़कर वापस उसे अपने करीब खींच लिया। इनाया की पीठ पर एक बार फिर उसकी चेस्ट टकरा गई। आहिर ने अब बालों में अपना चेहरा छुपाया और उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए उसके गले को हल्का हल्का चूमने लगा। बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जीऊँ तो जीऊँ कहाँ। म्यूजिक के बीच भी इनाय की तेज चलती धड़कनें और सांसें आहिर को सुनाई दे रही थी। तुझसे मैं मुझको पाने यादों के वो नजराना, एक जिन पे हक हो बस मेरा। सॉन्ग खत्म होते ही इनाया जल्दी से वहां से नीचे आ गई। उसका दिल रफ्तार से धड़क रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो आहिर की नज़रों से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उनका परफॉर्मेंस होते ही सबने मिलके एक ग्रुप डांस किया और फिर रात के करीब 10 बजे के आसपास संगीत खत्म हो गया। सबने मिलकर डिनर किया और फिर अपने अपने कमरे में आ गए। इनाया बहुत थक चुकी थी, उसने आते ही चेंज किया और बेड पर लेट गई। कुछ ही देर हुई होगी कि इनाया का फ़ोन रिंग होने लगा। इनाया की नींद कच्ची थी, इसीलिए वो उठ गई और फ़ोन को देखा तो अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था। इनाया ने कुछ सोचते हुए फ़ोन उठाया। सामने से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। इनाया, मैं हूँ, प्लीज़ फ़ोन मत काटना। इनाया हैरान रह गई। वो उठ के बैठ गई और कहा, अनुराग? अनुराग, आप? सामने से अनुराग ने कहा, हाँ मैं हूँ। इनाया, मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। अनुराग अपनी बात कहने लगा। उसकी बात सुनते हुए इनाया हैरान हो गई थी। अगली सुबह सुबह 9 बजे जल्दी होने वाली थी। 8 बजे के आसपास ममता और पूजा दोनों इनाया के कमरे में आ गए। इनाया कमरे में कहीं नहीं थी। ममता ने कहा, वॉशरूम में देख आओ। पूजा ने वॉशरूम चेक किया पर वो वहाँ भी कहीं नहीं थी। उसने आके ममता को बताया तो वो हैरान रह गई। उन दोनों ने पूरा रिजॉर्ट छान मारा पर इनाया कहीं नहीं थी। वो दोनों वापस गार्डन में आई तो जानकी जी ने ममता से कहा, इनाया को बुलाइए, हल्दी का समय हो रहा है। ममता को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वहीं आहिर के होठों पे इस वक्त डेविल स्माइल थी। वो तेजी से वहां से निकलकर पार्किंग में आया और कार में बैठने वाला था कि पीछे से उसके बड़े पापा राजवेंद्र जी की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, आहिर रुकिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आहिर ने पलटते हुए कहा, बोले बड़े पापा। राजवेंद्र जी, क्या इनाया इस शादी से खुश नहीं थी? उनके ऐसे अचानक गायब होने को हम क्या समझे? उनकी बात सुनकर आहिर ने गुरूर भरी आवाज में कहा, मेरा नाम आहिर शेखावत है और मेरा दिल जिस लड़की पे आया वो उसी पल मेरी हो गई। उसके ऊपर अब सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। इससे ज्यादा मैं आपसे और कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहकर वो कार में बैठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही राजवेंद्र जी के चेहरे पे शिकन छा गई। उन्होंने कहा, बस आहिर,
गुस्से में इनाया को नुकसान न पहुंचाए। वहीं दूसरी तरफ एक घर के गार्डन में शादी का सेटअप था। वहां पाटे पे एक लड़का बैठा था और उसके सामने खड़ा आदमी उसे हल्दी लगा रहा था। ये कोई और नहीं, अनुराग और उसका एक दोस्त था। उसके दोस्त ने उसे हल्दी लगाते हुए कहा, लड़की तो बहुत बढ़िया पटाई है तूने। अंधी है ये तो तेरे प्यार में। अनुराग, अंधी है तभी तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान छोड़कर मेरे साथ शादी कर रही है। उसका दोस्त, जिसका नाम चिन्मय था, उसने कहा, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तू इतना सीरियस होगा कि सीधे शादी के लिए ही बैठेगा। अनुराग ने तिरछी मुस्कान ले कहा, साले मजे ले रहा है मेरे। तुझे अच्छे से पता है मैं इससे शादी क्यों करना चाहता हूँ। बस एक रात को अच्छे से इसके जिस्म को नोच लूँ, फिर क्या करना है मुझे इससे छोड़ दूंगा। फिर कहाँ जाना है जाए, मुझे क्या करना। एक रात मुझे सेटिस्फाई करेगी तो अगले दिन डाइवोर्स पक्का। चिन्मय ने भी कहा, सिर्फ अपना फायदा मत देख। मैंने इतना बड़ा जुगाड़ किया है, अपने बीबी से झूठ बोला, ये इतना बड़ा घर किराए पे लिया, उसका रिवार्ड मुझे भी तो मिलना चाहिए ना। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। कहते हुए उसकी गंदी नजरें इनाय पे बनी हुई थी। अनुराग ने कहा, तुझे कैसे भूल सकता हूँ। मेरे बात तू भी मजे कर लेना इसके साथ। वैसे भी साली की फिगर थोड़ी नाजुक है, पर देखा जाए तो मस्त है। अच्छे से सेटिस्फाइज कर देगी मुझे भी और तुझे भी। कहते हुए वो घटिया तरीके से मुस्कुरा रहा था। इधर इनाया खामोशी से बैठी थी। उसने कल रात अनुराग का साथ तो दिया, पर अब अपने घर वालों का सोचकर उसे बुरा लग रहा था। उसने अपने मन ही मन में कहा, पता नहीं ममता भाभी और संजय भैया सबको क्या बोल रहे होंगे। कहीं सर की फैमिली उन्हें भला बुरा न बोले। चाचा चाची को फर्क नहीं पड़ेगा, पर ममता भाभी और भैया को बहुत दुख होगा। जिस तरह वो अनुराग से नफरत करते हैं, शायद अब मुझसे भी करने लगेंगे। कहते हुए उसकी आंखों में नमी छा गई, पर सामने से आती औरत को देख उसने अपनी नमी जल्दी से साफ की। वो औरत चिन्मय की बीवी सारिका थी। वो आके उसके साइड में बैठ गई और कहा, सच में बहुत प्यारी लग रही हो तुम दोनों ने अपने प्यार के लिए इतना कुछ किया है। अब बस भगवान करे और तुम्हारी शादी बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाए। इनाया उसकी बात में मुस्कुराई और कहा, हाँ कान्हा जी करें। ये शादी अच्छे से संपन्न हो जाए, उसके बाद जो होना होगा वो हो ही जाएगा। बस एक बार शादी अच्छे से हो जाए सारिका, ऐसा ही होगा। ये देखो, अनुराग भैया की उतरी हुई हल्दी भी आ गई। सारिका ने बाउल हाथ में लिया और इनाय को लगाने ही वाली थी कि तभी अचानक ही गोली चलने की आवाज़ वहां गूंज उठी। सारिका ने चीखते हुए इनाय को पकड़ लिया। अगर वो बाउल गिरने में 1 मिनट की भी देरी करती तो आज उसका हाथ गोली से भून चुका होता। वहीं इनाय भी अपनी जगह पे खड़ी कांप गई। उसने सारिका का हाथ मजबूती से पकड़ा और गेट की तरफ देखा जहां आहिर खड़ा था। उसका एक हाथ अपनी जेब में था और वो बड़े ही अदब से गेट से टिक के खड़ा था। उसने देख इनाय की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था, इस कदर डर चुकी थी वो। अनुराग और चिन्मय भी वहां आए तो आहिर को देखकर अनुराग एक पल के लिए डर गया, पर फिर उसका ध्यान गया कि आहिर अकेला था, उसके साथ कोई गार्ड नहीं था। ये देखकर उसे हिम्मत मिली। उसने चिन्मय को इशारे में सब बताया तो चिन्मय भी थोड़ा संभल गया। अनुराग सामने आते हुए गुस्से में बोला, ये क्या लगा रखा है तुमने। हाँ, समझते क्या हो, जो मर्जी चाहा वो कर दिया, लेकिन आज तुम्हारी एक नहीं चलेगी। चिन्मय, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ अनुराग, मैं भी देखता हूँ ये कैसे कुछ कर पाता है। अनुराग, नहीं चिन्मय, एक तरह से अच्छा ही हुआ है कि ये आ गया। अब देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने इनाया और मेरी शादी होगी और तुम कुछ ना कर। उसके बाद पूरी होने से पहले ही आहिर ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। अनुराग ने उसे अपनी तरफ आता देख तो जैसे उसकी हिम्मत काम करना बंद कर दी, पर फिर भी वो डट के खड़ा था। आहिर उसके पास गया और एक नज़र
सिर टेढ़ा कर चिन्मय को देखा। उसकी काली गहरी आंखें देख चिन्मय की हवा टाइट हो गई। वो अंदर तक कांप गया। वहीं आहिर ने अनुराग के कंधे पे हाथ रखकर उसके कंधे को दबाते हुए कहा, लगता है एक रात में बहुत हिम्मत आ गई है। हाँ, अनुराग ने हकलाते हुए कहा, हाँ हिम्मत तो बहुत है मेरे अंदर, बस तुम हमेशा अपने लोगों के साथ आते हो तो कुछ कर नहीं पाता। आहिर ने अब उसका जबड़ा पकड़ते हुए कहा, पर आज तो अकेला ही आया हूँ, अब कर जो करना है। कहते हुए उसने और मजबूती से उसका जबड़ा पकड़ा। अनुराग को ऐसे ही लग रहा था जैसे उसका जबड़ा टूट के उसके हाथ में आ जाएगा। अब इतना दर्द हो रहा था उसे। उसने चिन्मय को देखा तो चिन्मय ने कुछ बोलना चाहा, पर आहिर ने उसे सख्त नजरों से देखा और वो भी चुप हो गया। आहिर ने अनुराग को कुछ देर बाद छोड़ा और कहा, तुझे क्या लगा तू मेरी कैसे इतनी आसानी से भाग गया और मेरे आदमियों ने तुझे भागने दिया? अनुराग ने हैरानी से उसे देखा तो आहिर ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, अबे साले तू भागा नहीं था, बल्कि मैंने तुझे भागने दिया था। पूछ क्यों? अनुराग ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आहिर ने इतनी जोर से उसका जबड़ा पकड़ा था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अब उसे खामोश देख आहिर ने गुस्से में जोर से कहा, पूछ क्यों? अनुराग कांप गया। उसने पूछा कि क्यों? आहिर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तू भाग के भी क्या हासिल कर लेगा। मैं आजमाना चाहता था खुद को, क्योंकि कहीं ना कहीं भरोसा था मुझे अपने इश्क पे। कहते हुए उसने एक नज़र इनाया को देखा। उसकी नज़रें अपने ऊपर पड़ते ही इनाया ने सिर झुका लिया। उसकी नज़रें इनाया को बेचैन कर गई। आहिर की हंसी में छुपा दर्द वो महसूस कर सकती थी। आहिर ने इनाया को देखते हुए कहा, पर साला मेरा प्यार भी बेवफा था। मुझे फक्र था कि मैं नहीं हारूंगा, पर मेरी वहाँ ने मुझे हरा दिया। उसने तेरा साथ देके मेरे प्यार की धज्जियां उड़ा दी। कहते हुए उसकी आवाज में गुस्सा था। उसकी बातें सुन इनाय की आंखों में न चाहते हुए भी नमी छा गई। उसने अब सिर उठा के आहिर को देखने की हिम्मत नहीं दिखाई। वहीं अनुराग ने कहा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, तुमसे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आहिर ने तेजी से एक जोरदार पंच अनुराग के चेहरे पर चढ़ दिया। उसका पंच इतना तेज था कि अनुराग का जबड़ा, जो पहले ही दर्द में था, अब उसके दो चार दांत भी टूट गए। वो जमीन पर गिर गया। उसके होठों और मुंह से खून बहने लगा। आहिर ने नीचे झुककर उसके गले को पकड़कर उसे उठाया और दांत पीसते हुए कहा, प्यार, ध्यान से सुन, इस दुनिया में वो मेरे अलावा जिससे भी प्यार करेगी ना, उसकी मौत मेरे हाथों होगी, जैसे कि आज तेरी मौत ही होगी। इसी जगह तू शादी करके अपनी नई जिंदगी जीने की शुरुआत करने वाला था ना, पर अफसोस कि शादी तो अब दूर की बात है, तू जिंदगी ही नहीं जिएगा। आहिर ने जिस तरह से पकड़ा हुआ था, उसे अनुराग की आंखें बाहर निकलने को हो रही थी। उसे सच में लग रहा था कि आज आहिर के हाथों उसकी मौत तय है। इनाय ने जैसे ये देखा, वो खुद को रोक नहीं पाई। वो भागते हुए आहिर के पास गई और उसके हाथ पकड़कर कहा, प्लीज छोड़िए, गलती मेरी है। आप किसी और को सजा क्यों दे रहे हैं? प्लीज सर छोड़िए उन्हें, आपको मेरी कसम है, छोड़ दीजिए। आहिर की पकड़ जो बेहद मजबूत थी, अब इनाया की ये बात सुनते ही ढीली पड़ गई। उसने एक झटके में अनुराग को छोड़ा तो वो जमीन पे जोर से गिर गया। सिर के पीछे चोट लगने की वजह से वो गिरते गिरते ही बेहोश हो गया। आहिर ने अपनी नजरें अब इनाया की तरफ घुमाई। उसकी खून की तरह लाल आंखें देख इनाया थर थर कांपने लगी। उसने अपने कदम पीछे लेने शुरू किए। वो वहां भी भागना चाहती थी। आहिर चुपचाप उसकी हरकत देख रहा था। इनाया कदम पीछे लेते हुए जैसे ही भागने की हुई, उसी पल आहिर ने एग्जैक्ट उसके साइड में गोली चलाई, जिसके चलते ही इनाया के कान पे हाथ रख लिया और उसकी चीख निकल गई। आहिर ने अब बिना कुछ कहे उसे अपने कंधे में उठाया और आगे बढ़ गया। उसके दूसरे हाथ में अभी भी गन थी। उसने आग उगलती नजरों से एक बार अनुराग को देखा और अगले ही पल उसके कंधे पे गोली चलाई। इनाया फिर कांप गई। उसके अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो आहिर से छूटने की कोशिश करे। वो खामोश हो चुकी थी। आहिर ने उसे अपनी कार में बिठाया और कार आगे बढ़ाई।
उसकी कार की स्पीड बहुत तेज थी। इनाया डर से विंडो से चिपक कर बैठ गई। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि आहिर को कुछ भी कहने की। तभी उसकी नज़र सामने गई जहाँ से एक ट्रक स्पीड से आ रही थी। इनाया ने आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से कहा, सर कार को टर्न कीजिए, आप ट्रक की डायरेक्शन में जा रहे हैं। आहिर ने उसकी बात सुन के भी अनसुनी कर दी। वो अब भी उसी रफ्तार से कार चला रहा था। उसके चेहरे पे फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। इनाया ने फिर कहा, तो इस बार आहिर ने सामने देखते हुए कहा, क्यों, तुम तो मुझे छोड़ के मुझे वैसे भी ख़त्म ही करने वाली थी ना, तो क्यों ना अब हम दोनों साथ में ही ख़त्म हो जाएं। तुम मेरा पागलपन हो जिसे मैं किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। इसीलिए अब हम दोनों ही ये दुनिया छोड़ेंगे। ना रहूँगा मैं और ना ही रहेगा मेरा ये पागलपन। कहते हुए उसने स्पीड और तेज कर दी। इनाया की सांसें अब हलक में अटक गई। उनकी कार और ट्रक के बीच बस 2-4 कदमों का फासला था कि पता नहीं इनाया को क्या सूझा। उसने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और उसे घुमा दिया और घूमते ही कार टर्न हो गई और साइड के किनारे जाके रुक गई। वो ट्रक साइड से निकल गया। इनाया की सांसें भारी हो चुकी थी। अगर वो एक पल में स्टीयरिंग न घुमाती तो आज आहिर की दीवानगी उन दोनों की जान ले लेती। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आहिर जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देख रहा था। उसने इनाया को देखा जो अपनी जगह पे बैठी कांप रही थी। आहिर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। इनाया कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही आहिर ने उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और पागलों की तरह चूमने लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।